नमस्कार निवेशकों। आज इस वीडियो में कोई जोश नहीं होगा, कोई हवाई दावा नहीं होगा और ना ही यह शेयर मल्टीबैगर बनेगा जैसी बातें होंगी। आज हम वोडाफोन आइडिया के शेयर को वैसे समझने की कोशिश करेंगे जैसे एक आम आदमी अपने पैसे के बारे में सोचता है, क्योंकि यह शेयर सिर्फ एक कंपनी नहीं है। यह लाखों छोटे निवेशकों की उम्मीद, डर और फंसे हुए पैसों की कहानी है। सबसे पहले एक सच्चाई स्वीकार करते हैं। वोडाफोन आइडिया आज मजबूत कंपनी नहीं है। ये बात किसी को बुरी लग सकती है, लेकिन यही हकीकत है। अगर यह मजबूत होती तो इसके शेयर की कीमत 6-7 रुपए तक कभी नहीं गिरती। अब जरा पीछे चलिए। जब वोडाफोन और आइडिया अलग अलग थे, तब दोनों की पहचान थी। नेटवर्क था, ग्राहक थे और भरोसा भी था। फिर आया विलय। सोचा गया कि दो कमजोर कंपनियां मिलकर एक मजबूत ताकत बनेंगी, लेकिन असल दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। कर्ज जुड़ गया, नेटवर्क की समस्याएं बढ़ीं और उसी समय जियो ने पूरा खेल बदल दिया। फ्री कॉल, सस्ता डेटा, तेज नेटवर्क। ग्राहक धीरे धीरे वोडाफोन आइडिया छोड़ने लगे और यही वह समय था जब कंपनी अंदर से टूटने लगी। शेयर गिरता गया, निवेशक फंसते गए। किसी ने सोचा अब इससे बुरा क्या होगा और औसत बढ़ा लिया। किसी ने सोचा सरकार बचा लेगी और होल्ड कर लिया, और किसी ने खामोशी से नुकसान स्वीकार कर लिया। अब आते हैं आज की स्थिति पर। शेयर फिर से ऊपर आया है, 6-7 रुपए से 10 और फिर 12 रुपए के आसपास। यहीं पर सबसे खतरनाक सोच शुरू होती है। लोग कहते हैं, देखो हमने तो कहा था, अब सब ठीक हो रहा है, अब यह वापस आएगा। लेकिन शेयर बाजार में सबसे बड़ा धोखा यही सोच है। तेजी का मतलब हमेशा सुधार नहीं होता। वोडाफोन आइडिया की असल समस्या आज भी वही है। भारी कर्ज, कमजोर नकदी प्रवाह, लगातार मुनाफे की कमी। सरकार की हिस्सेदारी एक सहारा जरूर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है। सरकार कंपनी को जिंदा रख सकती है, लेकिन निवेशक को मुनाफा दिलाए, यह जरूरी नहीं। यह फर्क बहुत लोग समझ नहीं पाते। अब जरा डर की बात करते हैं। अगर भविष्य में कंपनी को वो राहत नहीं मिली जिसकी उम्मीद लगाई जा रही है, तो क्या होगा? अगर ग्राहक वापस नहीं आए, अगर नेटवर्क सुधार धीमा रहा, तो क्या होगा? शेयर फिर से नीचे जा सकता है और इस बार उम्मीद टूटने का दर्द ज्यादा होगा। अब सवाल उठता है, तो फिर लोग इसमें क्यों निवेश कर रहे हैं? क्योंकि यह शेयर उम्मीद बेचता है। कम कीमत, बड़ी कहानी और अगर चल गया तो वाला सपना। ये वही सोच है जो पेनी स्टॉक्स में लोगों को खींचती है। लेकिन हर सपना सच नहीं बनता। अब बात करते हैं समझदार निवेशक की। समझदार निवेशक ये नहीं पूछता कि शेयर कितने तक जाएगा। वह पूछता है, अगर गलत हुआ तो मैं कितना खो सकता हूं? अगर आप वोडाफोन आइडिया में अपनी जरूरत का पैसा लगा रहे हैं, तो आप खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। यह शेयर सिर्फ उसी पैसे के लिए है जिसे खो देने पर आपकी नींद न उड़े। यहां भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है, ना भक्ति ना नफरत, सिर्फ तथ्य। और तथ्य यह है कि यह शेयर आज भी उच्च जोखिम वाला है। हाँ, अगर सब कुछ कंपनी के पक्ष में गया तो फायदा हो सकता है, लेकिन अगर नहीं गया तो नुकसान उतना ही तेज होगा। इसलिए खुद से ईमानदार रहिए। अगर आप तेज उतार चढ़ाव नहीं सह सकते, तो इस शेयर से दूरी ही समझदारी है। और अगर आप जोखिम समझते हैं, सीमित राशि लगाते हैं और लालच में नहीं आते, तो यह एक प्रयोग हो सकता है, निवेश नहीं। अंत में बस एक बात याद रखिए, शेयर बाजार में सबसे खतरनाक शब्द है इस बार अलग है, क्योंकि अक्सर इस बार भी सब वैसा ही होता है जैसा पहले हुआ था। यह वीडियो किसी को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देता। यह सिर्फ सोचने की दृष्टि देता है। फैसला हमेशा आपका होना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, तो यही इसका उद्देश्य था। ऐसी ही सच के करीब और जमीन से जुड़ी बातों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।